नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इन रचनाओं की 847वीं कड़ी। मेरी पहली मराठी की रचना है। पूर्वीचे भिकारी कुठेतरी मंदिराजवळ, बस स्टॉपवर, बाजारात असे कुठेतरी बसायचे आणि भीक मागायचे. आता ही भीक मागतातच लोक, पण आधुनिक भिकारी आधुनिक पद्धतीने भीक मागतात. ते आता NGO करता भीक मागतात. 2-5 रुपये नाही तर कोट्यावधी रुपये, आणि तेही कुणीतरी दिलेल्या पैशातून घेतलेल्या महागड्या कारने जाऊन. दुसरी रचना आहे. प्रेम करणाऱ्या तरुण तरुणींसाठी फॅट अंगात साठणं चांगलंच असतं. ते हृदयाच्या भोवती साठतं आणि वेळ आली तर हृदय चक्काचूर होऊन तुटण्यापासून वाचवतं. तीसरी जो रचना है वो है हिंदी में निसर्ग दत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद पर आधारित। ये है अगला 395वां सवाल। ये ज्ञान की उच्च अवस्था आती जाती क्यों रहती है? इसका जवाब है वो आती जाती नहीं है, वो तो अपनी जगह ही होती है। अगला 396वां सवाल है। क्या आप ये अपने खुद के अनुभव के आधार पर कह रहे हो? इसका जवाब है निश्चित। वो अब की आज की अवस्था है, हर समय। वो भूत या भविष्य पर निर्भर ही नहीं करती, वो समय से कोई वास्ता नहीं रखती और हमेशा वो वर्तमान में ही होती है। इसका अगला 397वां सवाल है। मुझ में तो वो आती जाती रहती है, क्या आप में ऐसा नहीं होता? तो क्यों? इसका जवाब है मेरी कुछ इच्छा ही नहीं है। अगर कोई इच्छा रह गई हो तो सत्य का ज्ञान 100% नहीं होता, तब हमारी बुद्धि भी इधर उधर भटकती रहती है। इसके बाद का 398वां सवाल है। मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत कोशिश की है, पर मुझे उस हिसाब से उसका फल नहीं मिला। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, सोचा है, जितना हो सके उतना सब किया है। इसका जवाब है शायद पढ़ना और सुनना आपकी अब आदत बन गई होगी। इसका अगला 399वां सवाल है। अब मैंने सुनना भी छोड़ दिया है, लेकिन पढ़ना और भी बढ़ गया है। इसका जवाब है आपने जो नहीं सुना और जो नहीं पढ़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपने अभी भी प्रयास छोड़ा नहीं है। प्रयास करते रहो और फिर उसे भी छोड़ दो। जगह जगह से कुछ जमा करना साधना नहीं होती। सब कुछ छोड़ देना और पूरी तरह खाली हो जाना, यही तो साधना है। 400वां सवाल है। कोई मंद बुद्धि का आदमी विचारी और विवेकी कैसे हो सकता है? अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें क्या चाहिए ये पता तो होना चाहिए। हम उसे पहचानने में सक्षम हों ये भी चाहिए। अगर क्या चाहिए ये पता ही ना हो तो उसे पहचानेंगे कैसे? इसका जवाब है वृक्ष में फल तो लगता है, पर वो बहुत देर तक खाने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ समय बीतना पड़ता है, फल को पकना पड़ता है। तैयार होने पर ही वैसे ही ज्ञान हो जाता है। 401वां सवाल है। फल पकने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? इसका जवाब है हमें याद रहे कि मैं हूँ। किसी भी कोशिश के बिना ये होना चाहिए। कोशिश छोड़ देने पर ही फल जल्दी पकेगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। सब गुणों को, कल्पनाओं और विशेषणों को छोड़ दें। सीधी सादी जिंदगी हो जाए आपकी। इसका अगला 402वां सवाल है। इतने तरीके हैं, इतनी साधना है, मन है, बुद्धि है, फिर भी कुछ ना करें
क्या ज्ञान पाने का यही एक तरीका है? इसका जवाब है, ज़रा रुकिए, बुद्धि का उपयोग करना छोड़ दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, इसी पर एकाग्र होना है। 403वां सवाल है, जब मैं उम्र में कम था तब मैंने कुछ भी ना भूल सकने वाले क्षण बिताए थे। उस समय मैं सब कुछ जानने में सक्षम था, पर मैं कुछ भी नहीं था। उस समय मेरे सामने एक ही अड़चन थी, मैं तब रोज़ के सारे काम भी करते रहना चाहता था। वे क्षण मैं फिर एक बार जीना चाहता हूँ। इसका जवाब है, ये सब कल्पना है। ज्ञान पाने के चक्कर में बहुत बातें होती रहती हैं, उनका कोई खास महत्व नहीं होता। किसी फूल को देखना भी भगवान के दर्शन के जैसा ही बहुत आनंददायक होता है। अगर उन यादों को खोना रुक सकता है तो उन्हें याद ही क्यों करना। आप उनकी ओर सूखी सी नज़र से देखें और उन्हें अपने अंदर बाहर या ऊपर नीचे का कोई हिस्सा ना बनाएं। आनंद, दुख, ऊपर नीचे आदि सभी द्वंद्वों से बाहर निकलें, खुद की ओर जाएं और उसे पहचानें जो कभी बदलता नहीं और कभी ख़त्म भी नहीं होता। उसकी ओर बढ़ें। आपके दृष्टिकोणों की वजह से आपकी शक्ति कम हो जाती है और दृष्टिकोण तो हर क्षण बनते और बदलते ही रहते हैं। दुनिया हर क्षण आपके दृष्टिकोण बना रही है और उन्हें ख़त्म भी कर रही है। इसी प्रकाश में हर बात को देखो और जानो कि हर बात की शुरुआत आप खुद ही करते हैं। आपका अस्तित्व ही है, ये पता चलने पर आपको अपार प्रेम और शक्ति दोनों मिल जाएंगे। 404वां सवाल है, अगर मैं ही वो प्रकाश हूँ तो मुझे वो पता क्यों नहीं चलता? इसका जवाब है, पता चलने के लिए आपके पास ऐसी बुद्धि चाहिए जो सब कुछ समझने के काबिल हो। बुद्धि तो हमेशा चंचल होती है और किसी भी एक बात पर स्थिर नहीं रह पाती। वो सोचती तो है पर शांत नहीं रह पाती। अगर सूरज की प्रखर धूप हो तो आप चांद को नहीं देख पाते। सूरज की ओर ध्यान जाता है और फिर चांद धुंधला बन जाता है, दिखाई ही नहीं देता।